फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मेघा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज। अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम जहां वी विल टॉक अबाउट टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। एज यू ऑल नो, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा का ट्रैक खत्म हुआ और शो की कहानी के साथ सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया। नायरा की हम शक्ल सीरत को लाया गया। सीरत की शादी कार्तिक से होने वाली थी, लेकिन अब सारा का सारा खेल बदल चुका है। कार्तिक खुद सीरत को रणवीर के साथ शादी के बंधन में बांधने की पूरी तैयारी कर रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर लव स्टोरी में एक विलन होता है। सीरत रणवीर की लव स्टोरी में विलन है रणवीर के पापा नरेंद्र नाथ चौहान। नरेंद्र नाथ चौहान ने कार्तिक को ये वादा किया है, कार्तिक को चुनौती दी है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सीरत जैसी लड़की उनके खानदान की बहू कभी नहीं बनेगी। कार्तिक ने भी नरेंद्र नाथ चौहान से कह दिया है सीरत और रणवीर की शादी होकर रहेगी। नरेंद्र नाथ चौहान जो एक बड़ा गुंडा है, वो किसी भी हालत में इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करने वाला है और कार्तिक ये शादी ना रुके इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन लेने वाला है। शहमाद का खेल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में शुरू होने वाला है। किसकी जीत और किसकी हार होगी ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब शो के आगे आने वाले एपिसोड में हमें भी मिलेगा और आपको भी। नरेंद्र नाथ चौहान का वार के बाद कार्तिक का पलटवार, किस तरह नरेंद्र नाथ चौहान को कार्तिक दिखाएगा सच का आईना, कैसे होगी रणवीर सीरत की शादी और इस शादी के बाद कैसे लौटेगी कार्तिक की नायरा, सारे अपडेट्स हम आपको देंगे अपनी खास रिपोर्ट में। देखिए जरा ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में कार्तिक गया था रणवीर के घर उसके पापा को समझाने के लिए। भाई कार्तिक गया था रणवीर के घर उसके पापा को ये बताने के लिए कि प्यार करते हैं एक दूसरे से सीरत और रणवीर। इन दोनों के रिश्ते को आप बिल्कुल मत तोड़िए। अब आगे आने वाले एपिसोड में क्या कुछ होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। रणवीर के पिता नरेंद्र नाथ चौहान ने इस शादी को रोकने का फैसला कर लिया है। नरेंद्र नाथ चौहान ने कार्तिक से भी कह दिया है तू कितनी भी कोशिश कर ले, सीरत हमारे घर की बहू कभी नहीं बनेगी। हम सीरत को कभी एक बहू के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और कार्तिक ने भी नरेंद्र नाथ चौहान से कह दिया है मैं इस शादी को करवा के रहूँगा। मैं कुछ भी हो जाए सीरत और रणवीर के दिलों को मिला कर रहूँगा। अब आगे आने वाले ट्रैक में कहानी किस मोड़ पर जाएगी, शो के अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ होगा, चलिए आपको बताते हैं। शुरुआत करते हैं हल्दी सेरेमनी से। सीरत और रणवीर की हल्दी का फंक्शन हो रहा है, लेकिन हल्दी के फंक्शन में एक बड़ा अपशगुन होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। दरअसल सीरत और रणवीर की हल्दी सेरेमनी के दौरान कार्तिक दोनों को गले लगाकर फोटो क्लिक करवाएगा। इन्हीं सब के बीच सीरत की हल्दी कार्तिक को लग जाएगी। जब सीरत की हल्दी कार्तिक को लगेगी, सुरेखा चाची बखेड़ा खड़ा कर देंगी। सुरेखा चाची कहेंगी दुल्हे की हल्दी रणवीर की जगह कार्तिक को लग गई, ये तो बड़ा ही अपशगुन है। सुरेखा चाची की बातों से पापा मनीष काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन कार्तिक, स्वर्णा, गायू, कीर्ति चाची को बखेड़ा ना खड़ा करने के लिए कहेंगे। इसके बाद आप देखेंगे एक और नया ट्विस्ट, जहां पर कहानी में एक नया मोड़ आएगा। हल्दी सेरेमनी के अपशगुन के बाद शो में आप देखेंगे सीरत और रणवीर की शादी का ट्रैक। भाई आखिरी मौके पर रणवीर के पापा नरेंद्र नाथ चौहान बवाल तो करेंगे। आखिरी मौके पर नरेंद्र नाथ चौहान खूब सारा ड्रामा तो करेंगे। नरेंद्र नाथ चौहान सीरत का किडनैप भी कराएंगे, सीरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन कार्तिक सीरत को हर मुश्किल से बचा लेगा। कार्तिक सीरत को सारी परेशानियों से बचा कर लेकर आएगा। भाई कार्तिक सीरत को कुछ होने ही नहीं देगा। इतना ही नहीं, बल्कि कार्तिक नरेंद्र नाथ चौहान को उनकी गलती का एहसास भी दिलाएगा।
कार्तिक नरेंद्र नाथ चौहान को बताएगा कि दो प्यार करने वालों को एक दूसरे से दूर करना सबसे बड़ा गुनाह है। रणवीर के पिता को अपनी गलती का एहसास होगा और सीरत को अपनी बेटी मानकर रणवीर के पिता उसकी और रणवीर की शादी धूमधाम से कराएंगे। रणवीर के पिता को अपनी गलती का एहसास होगा। वो इन 2 सालों के गुस्से और नफरत के लिए रणवीर से माफी भी मांगेंगे। रणवीर को अपने गले लगाएंगे, सीरत को अपने घर की बहू का दर्जा देंगे। कहानी में आप एक और नया ट्विस्ट देखेंगे जहां पर ये ट्रैक खत्म होगा और आप सबकी चहेती नायरा शो में लौट कर आएगी। वेल सीरत, रणवीर, नरेंद्र नाथ चौहान और कार्तिक, जहां एक तरफ इन सब का हो जाएगा हैप्पी वाला मिलन, जहां एक तरफ कार्तिक सारे रिश्तों को नायरा की तरह सुलझाएगा, सारे रिश्तों को अच्छी तरह से बनाएगा, सीरत को उसका हक दिलाएगा, वहीं आप देखेंगे शो की कहानी में इन सब के ट्रैक के खत्म हो जाने के बाद नायरा की कहानी शुरू होगी। भाई आप सबकी चहेती नायरा ये रिश्ता क्या कहलाता है कि स्टोरी लाइन से जुड़ेगी। एज पर द सोर्सेस ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में अब आप देखेंगे सीरत के चले जाने के बाद नायरा की एंट्री, और नायरा की एंट्री भी धमाकेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ होगी। भाई नायरा की एंट्री ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में होगी एक नए ट्रैक के साथ। नायरा शो की कहानी में आएगी और अपने साथ खूब सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लाएगी। एज पर द सोर्सेस ये जो नायरा आने वाली है इसे कार्तिक का प्यार याद ही नहीं होगा। नरेंद्र नाथ चौहान कार्तिक को जाने से पहले ये आशीर्वाद देकर जाएंगे, तू सबका प्यार मिला रहा है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुझे तेरा प्यार भी मिले, और कार्तिक को उसका प्यार मिलेगा क्योंकि नायरा इन सब के चले जाने के बाद शो की कहानी में लौट कर आ जाएगी। इन सब के चले जाने के बाद नायरा की एंट्री ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में होगी। रिश्तों में प्यार एक बार फिर से गूंजता हुआ आपको नजर आएगा। रिश्तों में एक बार फिर से आपको अपनापन नजर आएगा। शिवांगी जोशी कार्तिक की शेरनी बनकर शो की कहानी से एक बार फिर जुड़ेंगी। शिवांगी जोशी कार्तिक की शेरनी और कायरव की टीना द टिनटिन बनकर एक बार फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है में एंट्री करेंगी। अब नायरा की एंट्री जो शो की टीआरपी नीचे आ गई है उसे वापस ऊपर लेकर जा पाती है या नहीं, आगे आने वाले एपिसोड्स में देखना होगा। सो गाइस, देखा आपने किस तरह से कार्तिक की नायरा जब ये सारी कहानियां खत्म हो जाएंगी, ये जो नया परिवार जुड़ा है चौहान परिवार, ये परिवार चला जाएगा, रणवीर सीरत का मिलन हो जाएगा, सब कार्तिक को आशीर्वाद देकर जाएंगे, तुम्हारी मोहब्बत भी मुकम्मल होगी और इसी मोहब्बत को पूरा करने के लिए नायरा नए ट्रैक के साथ लौट कर आएगी। हाउ मच यू गाइज आर एक्साइटेड टू वॉच दिस सीक्वेंस? कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें जरूर बताइए। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड स्टे अपडेटेड।